नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अकबर महान पढ़ाया गया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता को छिपाया गया। आपको बता दें, राणा सांगा को गद्दार बताया गया, लेकिन औरंगजेब के काले सच को वीरता के तौर पर पढ़ाया गया। आखिर क्यों? आखिर क्यों शूरवीरों की वीरता के बारे में नहीं पढ़ाया गया? आखिर क्यों मुगलों के अत्याचार को नहीं बताया गया? और आखिर किसके इशारे पर इतिहास के पन्नों से वीरों की वीरता की गाथा को मिटाया गया? ये वो सवाल है जो हर बार पूछे जाते हैं और आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी यही कहता है कि आक्रांताओं की पहचान मिटाएगा हिंदुस्तान। आज मौका मुजफ्फरनगर का था। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दहाड़ रहे थे और निशाने पर थे मुगल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संत रविदास ने सामाजिक कुरीतियों पर वार किया था, समाज को नई चेतना दी थी। अब गाजियों के मंसूबे नहीं, सुहेलदेव की तलवार बोलेगी। अब जिन्ना का गुणगान नहीं, राष्ट्र का जयगान होगा। और अब वो राजनीति नहीं चलेगी जो भारत को बांटने के लिए धर्म और आक्रांताओं की ढाल लेती है। ये हुंकार है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। मंगलवार को बहराइच और आज मुजफ्फरनगर में योगी संत रविदास के कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने साफ कर दिया है कि अब देश में आक्रांताओं का गुणगान नहीं चलेगा। आक्रांताओं की एक एक पहचान मिटा दी जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आक्रांताओं का गुणगान क्यों सहे हिंदुस्तान? विदेशी आक्रांताओं से प्रेम क्यों? आक्रांताओं की विरासत पर चोट किसके दिल में है खोट? भारत की संस्कृति का दमन क्यों? आक्रांताओं का महिमा मंडन। आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। ये मेरा सौभाग्य है सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज का के नाम का पार्क और उनकी एक भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है। एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई किराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है। ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे मुजफ्फरनगर और यहां पर उन्होंने एक बार फिर से विदेशी आक्रांताओं को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कई महापुरुषों का जिक्र किया, कई दिव्य संतों का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि आज मुजफ्फरनगर में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित संत समागम और सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान उन्होंने मंच से यहां पर हिंदुओं के पलायन की घटनाओं का भी जिक्र किया और उस पर भी बड़ा बयान दिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है
कि संत गुरु रविदास महाराज की प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी ने किया। ये तीर्थ भारत की सनातन परंपरा का तीर्थ स्थल है। उन्होंने एक बार फिर से सालार मसूद गाजी और ऐसे तमाम विदेशी आक्रांताओं का भी जिक्र किया, जिनको लेकर अक्सर ही राजनीति काफी ज्यादा गरमाई रहती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आक्रांताओं को लेकर न जाने क्यों विपक्षियों के दिल में इतना प्यार उमड़ पड़ता है। महापुरुषों का अब अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। गाजी पर वार सुहेल देव का भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया। आपको बता दें, कल बहराइच भी जब पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, तब वहां पर भी उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को लेते हुए सपा को आड़े हाथों लिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के खास मेहमानों से आपका एक एक करके परिचय करवा देते हैं। अशोक पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। राकेश प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सपा प्रवक्ता हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मतीन खान प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम लीग से। मतीन खान जी, बहुत स्वागत है आपका। और शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक पांडे जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे। आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, आज के बयान का जिक्र कर ले या फिर कल भी उन्होंने जिस तरह से बहराइच में बयान दिया था, सुहेल देव का जिक्र करते हुए वो इस वक्त काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। गाजी मियां का जिक्र करते हुए वो इस वक्त काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए, यूपी की सियासत में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है क्या? देखिए, आपको बता दें कि जो सच्चाई है वो अब सामने आ रही है। मेरा कहना है कि दुर्भाग्यजनक है। मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो समाजवाद के प्रवर्तक थे जी, उन्होंने कहा था हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए बाबर, गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे। शेर शाह सूरी, रजिया और रसखान हमारे पुरखे थे। हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। ये जो आतताई थे, निश्चित तौर। चलिए ठीक है अशोक पांडे जी, मैं लौटूंगी। आपके नेटवर्क में कुछ इशू चल रहा है। दूसरे मेहमान का मैं रुख करती हूँ। मतीन खान साहब, चूंकि आप मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इन चीजों को बखूबी समझ रहे हैं, अगर यूपी की राजनीति के संदर्भ में बात करें या फिर ऐतिहासिक संदर्भ में बात करें, गाजी मियां का जिक्र काफी ज्यादा हो रहा है। बहराइच में उनके नाम पर सालों से मेले लग रहे थे, जो इस बार नहीं लगा है, और ये मेला जिन्होंने नहीं लगने दिया उसका धन्यवाद भी कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये मेला जो लगता है, गाजी मियां का जो मेला लगता है, वो करीब 1000 साल से नहीं। तो आप ये बात को समझिए। और वहां पर जितने मुसलमान जाते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे बरादरान वतन हिंदू भाई जाते हैं, और लोगों की वहां पे आस्थाएं पूरी होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं। और एक हिंदुस्तान का एक जो खूबसूरत बंच है, बंच ऑफ फ्लावर्स है, वो वहां पर दिखता था कि वहां पर हिंदू मुसलमान सब आपस में मिल करके बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। और वहां पर जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी आज उसके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए, और मुद्दे सिर्फ ला करके, सिर्फ हिंदू और मुसलमान में ला करके ये बड़ी खाई बनाने की कोशिश की जा रही। आप ये बताइए कि अगर वहां पर मेला नहीं लगने दिया सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का, तो वहां से भारत को क्या फायदा होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश को क्या फायदा होने जा रहा है? आप देखिए कि जिस तरह से अभी इस तरह की बात बता रहे हैं कि साहब, इस मुल्क में बेसिक बात है कि शिक्षा की कमी है, तालीम का बहुत फकदान है, और तालीम में बहुत ज्यादा हमें चाहिए था कि वो किया जाए, बढ़ोतरी की जाए, उनमें बजट बढ़ाया जाए। और आप बड़ा अलमिया ये है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें 17,000 स्कूल्स को, वो प्राइमरी जूनियर स्कूल्स को बंद करने के लिए फिर आदेश जाके बाकायदा 25 मई को फिर ये कर दिया है कि मीटिंग की है मुख्यमंत्री जी ने, और उसमें जो है कहा कि जहां पर बच्चे कम है, बच्चे पढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही, जहां बच्चे कम है उसको बंद कर दिया जाएगा। दूसरे गांव, दूसरे कस्बे में जाए वहां पर बच्चे। अब बताइए कि जो अपने घर के पास के स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, और वो 2-3 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? यानी कि सीधे सीधे इसके पीछे एक इंटेंशन है कि एजुकेशन से लोगों को दूर कर दो। जब एजुकेशन नहीं होगी तो ये भीड़ होगी, और भीड़ को जो हम जैसे चाहेंगे हटाएंगे। जब शिक्षा आम होगी, शिक्षा से
लोग जो है उनका दिमाग खुलेगा तो इस तरह के नफरतबाज हरकतों से बाज आएंगे और वो एक समाज को एक बेहतरीन समाज बनाने का काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मतीन साहब। राकेश प्रजापति जी, कल बहराइच और आज मुजफ्फरनगर, जहां से विदेशी आक्रांताओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा को भी आड़े हाथों लिया। अब जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, क्या वो उस बयान को आप अपने पीडीए फॉर्मूले पर एक हमले के तौर पर देख रहे हैं? नहीं, देखिए अपूर्वा जी, मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं इस समय तो वर्तमान में, अभी मतीन जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि कभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर चर्चा करते हुए नहीं सुना। जब भी उनकी तरफ से कोई बात कही जाती है, सिर्फ नफरत और लोगों को तोड़ने, कटने, मरने, गोली मारने, बुलडोजर जैसी बात होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इस प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्र जो 1,72,000 की जिनकी संख्या थी, इस देश के 10,000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं या किसी कारण से अवसाद में आकर के मर चुके हैं। शिक्षा मित्र महिलाओं ने इस प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि धरना प्रदर्शन करते हुए मुंडन कराने का काम किया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला आपने भी कई बार कवर किया है, मैंने देखा है। उस भर्ती में 12,000 शिक्षकों के पदों पर डकैती डालने का काम किया गया है, उस पर कभी चर्चा नहीं करते। जबकि जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, 3 महीने की नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करते। अनुदेशक जिनको 7,500 मानदेय मिलता था, इस सरकार ने बढ़ा करके 17,000 किया, उसका आदेश भी दिया, लेकिन फिर से 7,000 रुपए कर दिया जाता है। रोजगार सेवक जिन्हें मात्र 2,000 रुपए मिलते थे, उन्हें निकालने का काम कर दिया गया। रसोईया, अपूर्वा जी, बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। सुन लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये जमीन ये लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, आप इन पर ठीक है कह देते, रोक देते हैं हम लोगों को, ठीक है ना? रसोईया, आप सोचिए 66 रुपए में क्या हो सकता है एक दिन में? आपको पता है रसोईया को कितना मानदेय मिलता है? 11 महीने का मानदेय मिलता है, और वो भी मात्र 2,000 मिलता है, और वो भी कभी कभी 3-3, 4-4 महीने बाद मिलता है। कितना दुख होता होगा, दर्द होता होगा। ठीक है राकेश जी, इन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। इन विषयों पर कभी मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए ठीक है राकेश जी, इन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक मिनट रुक जाइए। अशोक पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, उसके बाद मैं सीधे शिशिर जी का रुख करूंगी। अभी मतीन साहब भी कह रहे थे कि इन तमाम विषयों पर चर्चा नहीं होती है, रोजगार के विषय पर चर्चा नहीं होती है। सालार मसूद गाजी का जब मेला लगेगा या नहीं लगेगा, क्या इससे रोजगार पर कोई असर पड़ेगा? सालार मसूद गाजी का मेला नहीं लगेगा, लेकिन उसकी जगह पाटेश्वरी माँ का मेला लगेगा, माँ पाटेश्वरी का मेला लगेगा, राजा सुहेल देव के नाम पर वहां पर मेला लगेगा। देखिए, आपको बता दें कि एक कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। जो आतताई थे, कोई रसखान का विरोध नहीं करता, कोई कबीर का विरोध नहीं, कोई रहीम का विरोध नहीं। लेकिन जो आतताई थे, आप गाजी मियाँ के बारे में पता लगा लीजिए, आप औरंगजेब के बारे में आपको पता ही है। अगर इस तरह के लोगों को महिमा मंडित किया जाए तो निश्चित तौर पे निंदनीय है। और आपको बता दें, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। अखिलेश यादव ने कहा था कि जिन्ना महान थे, और आप जरा इनको सुना दीजिए। जिन्ना महान थे, 30 लाख लोगों की भारत पाकिस्तान बंटवारे में हत्या हो गई थी, जिन्ना महान थे। तो अबू आजमी कह रहा था औरंगजेब महान थे, शिवाजी गद्दार थे। तब इनका जो है सांसद सुमन कह रहा था कि राणा सांगा गद्दार थे। ये लोग बड़े भारी इतिहासकार बन गए हैं। और उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। हमारी सरकार आई है तो उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण खत्म हुआ है, राजनीति का अपराधीकरण खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार निर्विवाद रूप से दौड़ रही है। 12वां नंबर पर उत्तर प्रदेश था उद्योग लगाने में, आज दूसरे नंबर पे आ गया है।
ये योगी जी की देन है। ये लोग ठीक है अशोक जी, लौटूंगी मैं आपके पास। शिशिर जी से सवाल ले लेती हूँ। शिशिर, कभी जिंदा को महान कहता है, कभी ठीक है अखिलेश अशोक जी। को महान शिशिर जी से कहते सवाल। हैं। शिशिर ये जी हिंदू क्या मुसलमान कहेंगे? वाले। कल बहराइच में भी बयान दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और आज मुजफ्फरनगर में फिर सपा को वही चीजें, वही मिर्ची लग रही है कि क्यों इस तरह की बयान वो दे रहे हैं। वो रोजगार पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, महंगाई पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सैकड़ों डिबेट हमने की, और जब किसी मुद्दे पे डिबेट होती है तो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र और दूसरे जो जैसे मतीन खान जी बैठे हुए हैं, ये मौसम पे बात करेंगे, पानी पे बात करेंगे, लेकिन जो मुद्दा है उससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट वहां जा रहा है। अब सालार गाजी जिसने हिंदुओं का कत्लेआम कराया, धर्मांतरण कराया, ऐसे की व्यक्ति के पर मेला रोकने के लिए मैंने ही प्रार्थना पत्र सरकार को दिया था जी। क्यों ऐसे आदमी का महिमा मंडन होगा? क्यों बाबर, हुमायूं, औरंगजेब पूजे जाएंगे? क्यों यहाँ गौरी गजनवी पूजे जाएंगे? इस देश का हमसे क्या लेना देना है? संत गुरु रविदास जी है, शिवाजी है, महाराणा प्रताप जी है, सुहेलदेव राजर जी है, इन सब के बारे में क्यों नहीं, रसकान को क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हम क्यों नहीं अपने जो राष्ट्रपति साहब ने उनको क्यों नहीं पढ़ाएंगे हम लोग? तो हमारा कहना है कि योगी जी सनातन की पिच पर बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, ये लोग चिल्लाते हैं। यही चीजें शायद विपक्ष को हजम नहीं हो रही है, यही चीजें विपक्ष को पसंद नहीं आ रही है कि वो हर जगह, हर मंच पर सनातन का ही जिक्र क्यों कर रहे हैं। एक बात और कह दूं, योगी जी और अखिलेश यादव के कद को समझ लीजिए। योगी जी भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश नहीं बचा पा रहे हैं, अपने उपचुनाव नहीं बचा पा रहे हैं। जिस प्रकार से एक बार जो पूरे देश का चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें भाजपा की जो सीटें कम हुई, वो बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि उससे इनको सबक मिला, क्योंकि ये भी सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक बार फिर वापस सनातन की पिच पर बैटिंग चालू की है। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, एक बढ़िया सबक दिया, देश उनके साथ खड़ा हुआ। तो आप सीधे समझ लीजिए, देश और प्रदेश में दोनों योगी मोदी जी की जोड़ी सुपरहिट हो चुकी है, और दुनिया में मोदी जी के नाम चमक रहा है। जो सनातन के साथ रहेगा उसको आगे बढ़त मिलती जाएगी, ये निश्चित है देश और प्रदेश में। चलिए ठीक है। राकेश प्रजापति जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि रोजगार पर चर्चा नहीं होती है, शिक्षा पर चर्चा नहीं होती है। आप मुझे बस मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर सालार मसूद गाजी का मेला नहीं लगेगा तो क्या इससे लोगों को रोजगार मिलने लग जाएगा, या अगर लगेगा तो भी क्या लोगों को रोजगार मिलने लग जाएगा? ये तो अपनी सोच की बात है ना। और अगर क्यों लगना है किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर, जिसने इतना लूटपाट मचाया, उसके नाम पर क्यों मेला लगना, और हर साल गाजे बाजे के साथ फिर उसकी शादी भी, निकाह भी करवाया जाता था, क्यों ये चीजें होना? इन चीजों को तो बंद करना चाहिए। धर्मांतरण के लिए होना चाहिए मेला। ठीक है राकेश जी, जवाब दीजिए। अपूर्वा जी, अगर किसी की ये इन लोगों की भावनाएं हैं, मैं उस मेले का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेला लगे या न लगे, ये वहाँ के लोगों की न्याय की बात है, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई चीज गलत हो रही है उसका बंद होना चाहिए, हम भी मानते हैं इस चीज को, लेकिन केवल दिन रात इसी पर चर्चा होनी चाहिए। बयान की बात कर रहे थे तो गृह मंत्री जी किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का खड़ा होकर के संसद में मजाक उड़ाते हैं, किस तरीके से अपमान करते हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर चर्चा नहीं करेंगे। अनुराग जरा चर्चा करिए, अखिलेश जी जिन्ना को क्यों महान कहते हैं, इनसे पूछिए जरा कि अखिलेश जिन्ना को महान क्यों कहते हैं। अबू आजमी क्यों औरंगजेब को महान कहता है? क्यों सुमन जो है कहता है कि राणा सांगा वो गद्दार थे? जरा बताइए, अखिलेश यादव क्यों जिन्ना को महान कहते हैं? अखिलेश यादव 3 लाख लोगों के हत्यारे को भारत पाकिस्तान से बंटवारा करने वाले को महान क्यों करते हैं? अपमान करते हैं, नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? सब कहा जाते हैं, सब आपकी आस्था है। देश पे संविधान बनाने वाले का अपमान करते हैं। आपकी गृह मंत्री संसद में क्या सही है? जितना महान थे उस समय, इनसे महान थे, इनसे कहाई अबू आजमी महान थे, किस तरीके से औरंगजेब महान थे क्या? चलिए ठीक है। औरंगजेब महान थे।
गाली गलौज करना आता है और कुछ नहीं आता है। आप लोग केवल गाली औरंगजेब गलौज के महान ऊपर थे। आते हैं किसी कुछ को। औरंगजेब महान थे, अबू आजमी कहता है, क्या ये सही है? आपके प्रवक्ता ये बताइए, अबू आजमी कहता है औरंगजेब महान थे, वो सही है? और राणा सांगा को ताज के सुमन कहता है, चलिए क्या ठीक ये है, सही है? ठीक है अशोक पांडे जी, राकेश जी अब रुक जाइए। मतीन जी से मेरा सवाल है, मतीन जी आपने कहा कि मेला हजारों सालों से लगता चला आ रहा है, लेकिन ये तो अपनी अपनी सोच की बात है ना। किसी आक्रांताओं के नाम पर मेला क्यों लगना, जिसने ये चाहा कि भारत में इस्लाम का और ज्यादा विस्तार हो जाए, जिसने लूटपाट किया, इस तरह की जो चीजें जिसने भारत में आकर की, जिसने भारत को लूटा, ऐसे आक्रांता के नाम पर मेला लगना ये क्यों जरूरी है? सालार मसूद बाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको मालूमात नहीं है। तो आप दीजिए जानकारी। सूफी बुजुर्ग आदमी थे और जिनकी उम्र अभी 10 साल थी। आपने इतना बड़ा लुटेरा बता दिया कि आप पहले हिस्ट्री का ज्ञान ले लें, उसके बाद बात करें। मैं कह रहा हूँ देश की बात करिए कि देश में शिक्षा है, स्वास्थ्य है। आज लखनऊ में मैं रहता हूँ, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज है, सिविल हॉस्पिटल है। कहीं पे अगर आपके घर का कोई बीमार, अल्लाह ना करे, कोई बीमार हो जाए, लेके जाइएगा तो बदतरीन हालात, उस हालात पे हम नहीं तवज्जो दे रहे हैं। हम इस बात पे कि साहब वो 1000 साल पुराने गड़े मुर्दे खोदने का काम कर रहे हैं, देश को तरक्की देने का काम नहीं कर रहे। गड़े मुर्दे खोदेंगे साहब, हम वो कब्रिस्तान के वो खोद डालेंगे, हम उनको मज़ारों को खोद डालेंगे, हम दरगाहों को खोद डालेंगे, हम पता नहीं क्या क्या खोदने का काम कर रहे हैं। अरे 1000 साल बहुत होते हैं, 1000 साल बहुत होते हैं। ये हिंदू और मुसलमानों की इत्तेहाद का मेला लगता है वहाँ पे जितना हिंदू रहते हैं उतने ही मुसलमान रहते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब है, यही तहजीब पूरे दुनिया के अंदर मशहूर है। आप मतीन साहब ठीक है, आपकी जानकारी के हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से गाजी सूफी थे, संत थे। एक मिनट मतीन साहब, आपके हिसाब से गाजी सूफी थे, संत थे, जिनका अभी आप जिक्र कर रहे हैं। ये बताइए कितनी उम्र में उनका इंतकाल हुआ है? कितनी उम्र में? एक मिनट सर, दिल्ली, मेरठ, कन्नौज और मुल्तान में उन्होंने आक्रमण किया। ये कौन सा सूफी और संत करता है? सूफी थे। अरे कौन सा आप पाठ पढ़ा रही हैं, गलत तो बयान ना करिए। 10 साल की उम्र थी, अभी बच्चे थे, रेखे भी नहीं आई थी सही से। अच्छा, वो सूफी सिफत इंसान थे, इसीलिए हिंदू और मुसलमान सब वहाँ उनके आस्थाने में जाते हैं। आप उनको आक्रांता, पता नहीं कौन कौन सा लुटेरा और क्या क्या साबित करे चले जा रहे हैं। अरे देश के लिए देखिए, देश कहाँ से तरक्की करेगा, शिक्षा के हमारे क्या इंतजामात हैं अभी हमारे। तो फिर तो बहस ही खत्म ना मतीन साहब, फिर तो बहस ही खत्म। मेला मत लगने दीजिए। मेला अगर मेला नहीं लग रहा है तो शिक्षा पे क्या असर पड़ जाएगा, रोजगार पर क्या असर पड़ जाएगा, विकास पर क्या असर पड़ जाएगा? भारत का यही तो इत्तेहाद है। ये भाजपाई लोग यही इत्तेहाद को खत्म करना चाहते हैं। ये गड़े मुर्दे खोदने का काम करेंगे, देश को खोद डालेंगे, सब देश को खोद करके बर्बाद कर देंगे। इतिहास तो शिवाजी का भी है, इतिहास तो संभाजी का भी है, इतिहास तो सुहेल देव महाराज का भी है, इतिहास तो इनका भी है। लेकिन हमें तो पढ़ाया ये गया कि अकबर महान शासक था। तरक्की के लिए नहीं काम करेंगे, देश को पीछे धकेलने का काम करेंगे। ठीक है, शिशिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शिशिर जी, और सारी चीजें खोदेंगे, खोदने का काम, खुदाई का काम करेंगे। शिशिर जी जवाब दीजिए। ये कहा जा रहा है कि भारत को फिर से इतिहास में धकेला जा रहा है। एक मिनट मतीन साहब, एक मिनट रुक जाइए। चाइल्ड जो है उनको देखिए, उनको शिक्षित करने का काम करिए, ये नहीं करेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पे लोग तड़पते रहेंगे। कोरोना ने दस्तक दे दी, उसके लिए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे। साहब बाबर वो दाऊद खान रेलवे स्टेशन का नाम बदलेंगे। अरे 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च आता है, बस पैसे की बर्बादी करेंगे और गड्ढे खोदेंगे, कब्रें खोदेंगे, मज़ारात खोदेंगे, ईदगाहें खोदेंगे, मदरसे खोदेंगे। बस ये काम खोदने ये आपके लिए होंगे। आप करिए, आप गड्ढे खोदिए, आप उनकी मज़ारात, आपके लिए अकबर और बाबर महान है। आप ये काम करिए, देश के लिए आप दुश्मन है, देश के लिए दुश्मनी कर रहे हैं। ये देश के दुश्मन है, ये लोग देश को तरक्की करने पे नहीं ले जाना चाहते हैं। ये
देश को तरक्की एक करेगा, मेला बंद कर देने स्वार्थ से एक देश मेला बंद तरक्की कर देने करेगा, से ये देश शिक्षा के से। दुश्मन हो गए। बिल्कुल एक मेला बंद कर देने से ये देश के दुश्मन हो गए। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की मिसाल है। अरे बाबर क्या था? अरे हिंदू मुसलमान इत्तेहाद बाबर हुआ, क्या बाबर का। ठीक है अशोक जी जवाब दीजिए, क्या आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं? एक मिनट मतीन साहब एक मिनट, जवाब ले लूं मैं, जवाब ले लूं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जवाब देंगे। अशोक जी जवाब दीजिए, क्या आप हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, भारत को इतिहास में ढकेल रहे हैं, मुख्य मुद्दे से आप ध्यान भटका रहे हैं और इस तरह की बातें फिर मंच से निकल के सामने आती हैं? बिल्कुल हम नहीं भटका रहे, हम तो रहीम वाले लोग हैं, रसखान वाले लोग हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल नंद के बालन। इनसे जरा पूछिए कि अकबर महान था, औरंगजेब महान था, बाबर देश की महान जनता था? को उसकी स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं देंगे आप। देखिए अशोक जी अगर हम इतिहास के संदर्भ में बात करें तो हर एक शासक के अपने दो अलग अलग पहलू हैं, मतीन साहब अशोक जी एक मिनट रुक जाइए सर। अगर हम किसी शासक के बारे में बात कर रहे हैं तो इतिहास में भी उनके दो अलग अलग पहलू हैं। किसी ने उनके नेगेटिव इमेज को देखा है, किसी ने उनके पॉजिटिव इमेज को देखा है और फिर मिला के एक किताब लिखी गई है, फिर मिला के एक इतिहास लिखा गया है। तो किसी को लेकर इस तरह से हम बिल्कुल कंक्लूजन पर पहुंच जाएं, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर सालार मसूद गाजी का मेला अगर बंद हो जा रहा है तो फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा? उसकी जगह मां पाटेश्वरी का मेला वहां पर लगेगा, सुहेल देव महाराज का वहां पर मेला लगेगा, जिन्होंने वाकई भारत के लिए कुछ किया है। चला जाएगा, ये बच्चे हमारे कमजोर नवाज शिक्षित हो जाएंगे, ये जो मरीज हमारे जो अस्पतालों के मरे जा रहे हैं ये सब सही हो जाएंगे। एक मेला बंद कर दीजिएगा, ये सब सही हो जाएगा, ये सब सही हो जाएगा। तो मेला लगने से भी ये चीजें सही नहीं होंगी? अगर ऐसा कुछ खराब है तो मेला लगने से भी ये चीजें सही नहीं हो जाएंगी? तो रहेगा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भाईचारा तो रहेगा, ये नफरतबाज लोग तो नहीं रहेंगे। शिशिर जी जवाब दीजिए, भाईचारा खत्म कर रहे हैं आप? देखिए, मतीन साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सालार गाजी बुजुर्ग थे, फिर इन्होंने कहा 10 साल का बच्चा था, मुझसे भी नहीं आई थी। तो ये अपनी बात को वहां पलट रहे। बुजुर्ग का मतलब क्या है? वो ज्ञानी। बुजुर्ग का मतलब है वो बूढ़ा नहीं, आप ज्ञानी। मैं आपके बीच में नहीं बोला तो आप सुन लीजिए, अब आपको तो जानकारी हो गया। गजनवी का भांजा था सालार गाजी और कत्ले आम का पूरा इतिहास है, कई जगह उसका जिक्र है। इसके बावजूद ये माने के क्यों नहीं? क्योंकि ये गजनवी का भांजा नहीं था, मसूद नाम होने से उनका भांजा नहीं हो जाता है। आप कैसा तर्क ला रहे हैं? अरे कुछ पढ़ लिख के बैठिए। अच्छा हमको नहीं आता, लेकिन हमको बुलाया ना सुनने के लिए। अब ये इनका दर्द क्या है, ये कह रहे इलाज होता था वहाँ, इसीलिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इन्होंने कहा डॉक्टर को हटा दो और एक मजार बना दो। पूरे मेडिकल कॉलेज में मजारी बाजार बना दी इन्होंने। जो लिम सेंटर है लखनऊ में जहाँ ये बता रहे हैं वहां भी इन्होंने मजार बना दी। लड़के लड़कियों के स्कूल के बाहर मजारे बना दी, शिक्षा बंद कर दो, मजार में शिक्षा भी देंगे। तो मजार जहाँ सड़क पर कहीं कोई मरा तो वही लेट गया और मजार बना के वहां ईटों की पोत पाट के खड़े हो गए। तो इनकी जो जाहिलियत है ये है कि अस्पताल में भी जो इनको वहां मजार बनानी है, क्योंकि वहां फोटो स्टेट की दुकान चलाएंगे, वहां चाय का होटल खोलेंगे। ये मजार जिहाद है एक तरीके का। तो ये जो धर्मात्रा का केंद्र किसी मजार है, क्या ये पागलपन है? कौन सा जाहिल आदमी बैठा है? राकेश प्रजापति जी ने बताया था अभी कि अखिलेश जी की लोग मजार बनाते हैं। किसने कह दिया मजार बनाओ? ये नया शगुफा लेकर के आता है, पता नहीं कहाँ से पढ़ के बैठा है। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे बाबा घंटा हिलाएगा, ये सदन का स्टेटमेंट है उनका। आज वही बाबा घंटा हिलवा रहा है इनसे, अखिलेश जी से। पूरे प्रदेश में घंटा ही बजाने के लिए रह गए। इनको घंटे से नफरत, अखिलेश जी के परिवार को, इनको रामचरित मानस से नफरत, इनको मंदिरों से नफरत, गौवंशों से इनको नफरत, गौशाला में बदबू, गंगा जल अपवित्र है। तो ये इनका सनातन का विरोध और मजार मदरसों से प्रेम, आतंकवादियों की रिहाई, ये सब इनका इतिहास है। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सनातन की पिच पर खेल कर सारे धार्मिक स्थलों पर योगी जी काम विकास के कर रहे हैं।
आज चलिए, हम राम ठीक है। जन्मभूमि एक बताइए उदाहरण, राम जन्मभूमि में अरबों रुपया आ रहा है वहां पर, और उससे वहां के उद्योगपति चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सभी के रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर ये अभी भाईचारा गंगा जमुनी बता रहे थे, मैं अयोध्या मथुरा काशी का पक्षकार हूँ। इनका इतना बड़ा भाईचारा है तो मथुरा छोड़ो, काशी छोड़ो, राम जन्मभूमि छोड़ो, लखनऊ का लक्ष्मण टीला छोड़ो, ये जो छुपा इनका एजेंडा है। चलिए जो ठीक है विदेशी शिशिर जी, पत्रिका- राकेश जी से जवाब लेते हैं। राकेश जी, बीजेपी सनातन की पिच पर बढ़िया खेल रही है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आरोप सपा पर भी लगता है कि इस विषय पर, इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी बोलने से बचती है कि उनका वोट बैंक ना खिसक जाए, उनका पीडीए ना खिसक जाए, उनका एमवाई फैक्टर ना खत्म हो जाए। अपूर्वा जी, समस्या तो ये है कि आप बार बार मेले का तो जिक्र कर रही हैं, लेकिन इन भाजपा के प्रवक्ता और हिंदू गुरु बैठे हुए, उनसे आपने एक भी बार ये नहीं पूछा कि 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती में कोर्ट ने 15 महीने पहले ऑर्डर दिया था। हम अरे चुप रहिए, आप चुप रहिए, बोलिए मत। अच्छा, आप जवाब दीजिए, सीधे जवाब दीजिए, सीधे जवाब दीजिए। मुद्दे को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? राकेश जी, मुझे लग रहा है आपको शायद ये नहीं पता कि आज हमारे डिबेट का टॉपिक क्या है। जो टॉपिक है हम उस पर सवाल पूछ रहे हैं। रोजगार पर भी हमने चर्चा की, उस पर भी हमारी डिबेट थी, हमने उस पर भी सवाल पूछे थे। अब देखिए, अब आप इन चीजों से बच रहे हैं। मेरा वही सवाल था, आपने मेरे सवाल का जवाब अपने एक्शन से दे दिया, नॉन वर्बल तरीके से आपने जवाब दे दिया। क्यों बच रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? जब चर्चा आज इस विषय पर हो रही है तो आप इस विषय पर रहिए ना। अरे इस मौसम में हम शिक्षा को बोलेंगे, हम शिक्षा को बोलेंगे, हम रोजगार को बोलेंगे। आप बताइए, हम बताइए, मतलब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, आपको डिबेट के मुद्दे से हट के जवाब देना है। 1,98,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। सुबह को विज्ञापन निकलता है, सुबह को ट्विटर हैंडल पर पड़ता है, शाम को वो ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया जाता है। अब कभी आप ये पूछेंगे कि ये भर्ती कब निकलेगी? नहीं बोलेंगे, आता गांधी को जानते नहीं। चलिए, अब राकेश जी, अब आप बार बार इन्हीं चीजों का जिक्र कर रहे हैं, तो कुछ रिकॉर्ड हमारे पास भी हैं, कुछ रिकॉर्ड हमारे पास भी हैं। बिल्कुल, हम इसी पर जिक्र करेंगे, हम इसी पर जिक्र ठीक है, आप इसी का जिक्र करेंगे तो इसका कुछ रिकॉर्ड मेरे पास भी, फिर सुन लीजिएगा, फिर उस पे आप बिल्कुल बताइए। बिल्कुल सर, देखिए, CMIE की आंकड़ों के अनुसार 2021 से 22 में बेरोजगारी दर 9 से 11% रही है, खास करके कोरोना काल के दौरान, और इस वक्त योगी सरकार थी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो देखिए बेरोजगारी दर 2016 में 15% थी सर। कितनी भर्तियां तो आपकी अभी भी कोर्ट में अटकी पड़ी हैं, कितनी भर्तियां आपकी सर अभी भी कोर्ट में अटकी पड़ी हैं। अगर आप 4 भर्तियां निकालते हैं तो उनमें से 2 कोर्ट में अटकी पड़ी रहती हैं। सिर्फ लैपटॉप बांट देने से, टैबलेट बांट देने से किसी को रोजगार नहीं मिल जाता सर। आपने भी दिखाए थे, बीबीसी कितने दिखा रहा है, आपने भी 33 दिखाए थे, और सुनिए, निवेश का आप जिक्र कर रहे हैं सर। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर था, कोई निवेश नहीं आता था, कोई इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। कितनी भर्ती हुई? लंदन ही याद रहेगा, देश के चैनल पे सुन नहीं है इनको। आंकड़े मत दीजिए, ये फर्जी आंकड़े देना बंद कर दीजिए, सही आंकड़े देना शुरू कर दीजिए। सही आंकड़े जिस दिन देना शुरू कर देंगे, आपकी मीडिया का कद बढ़ जाएगा, वरना आज मीडिया के तो आप क्या चाहते हैं? आपको खुश करने के लिए मैं आंकड़े बढ़ा दूं? आपको खुश करने के लिए मैं आंकड़े बढ़ा दूं? शर्म आनी चाहिए मीडिया को, शर्म आनी चाहिए मीडिया को। 141 सर, एक तो बार बार ना मीडिया पे उंगली उठाने से पहले खुद के गिरबान में भी झांक कर देख लीजिए राकेश जी। मीडिया तब भी थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी सर, मीडिया तब भी थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 141वें नंबर पर पहुंच गई है, इसीलिए अब अगर आपको मुद्दे पर बात नहीं करनी है राकेश जी, मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ, अगर अब आपको मुद्दे पर बात नहीं करनी है, आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको मुद्दे पर बात नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास ना तो जवाब होता है, आपको आपके पीडीए छिटक जाने का डर होता है, आपको आपके एमवाई फैक्टर छिटक जाने का डर होता है, क्यों नहीं बोलते हैं आप इन विषय पर?
वोट बैंक की तुष्टीकरण कर रहे हैं बैठ के। फिर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल मैंने क्या पूछा, आप रोजगार पर आ रहे हैं। कितना रोजगार समाजवादी पार्टी ने दे दिया? 5 साल में 5 लाख। राकेश प्रजापति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका ऑडियो डाउन है अभी। चलिए अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। विषय कुछ होगा, जवाब कुछ और देंगे। अब आपके हिसाब से हम चर्चा नहीं कर सकते राकेश प्रजापति जी। अशोक जी चलिए ठीक है। राकेश जी अब आप अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी आपको ऑडियो डाउन है। अभी मेरा सवाल अशोक जी से है, मुद्दे पर बात कर रहे हैं सर। अगर आपको इस विषय पर चर्चा करनी है तो आप प्लीज यहाँ बैठ सकते हैं अशोक जी। और लिख के चले आएंगे, वही पानी और जल पे बात करेंगे। जिनमें शिवपाल यादव सीधे पैसा लेके जांच विशेष की भर्ती करते थे। इनके जितने आयोग के अध्यक्ष थे लगभग सब जेल जाग चले गए थे। सब पर जांच बैठी इनकी नियुक्ति पर। इन एक सीधा आरोप था कि एक जांच विशेष का ही भर्ती करते थे। चलिए ठीक है अशोक जी, विषय हमारा आज आक्रांताओं को लेकर है कि उनकी पहचान किस तरह से हिंदुस्तान से धीरे धीरे मिटाई जा रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी पर कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष वाली राजनीति करने का आरोप लग रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, कि धर्म देखकर कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई धर्म देखकर होती है। और फिर जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुले मंच से जब वो इस तरह का बयान देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक बार उंगली फिर से उठ जाती है बीजेपी पर। क्या कहेंगे? देखिए आपको बता दें, हम कई हिंदू मुसलमान वाले नहीं, हम तुलसी, कबीर, रैदास और रहीम लसखान वाले लोग हैं, रजिया वाले लोग हैं। ये लोग तो फिर मतीन साहब कह रहे हैं कि वो तो सूफी थे, वो संत थे, फिर उनको लेकर जो मेला लग रहा है फिर उसमें क्या परेशानी है? देखिए ये जो लोग गाजी मियां ने हजारों हत्याएं कराई थी, ये जग जाहिर है। गाजी मियां का मेला हो, चाहे इब्राहिम लोधी की बात हो और चाहे चंगेज खान की बात हो, ये भारत के लोग, भारत के कोई आदर्श नहीं है। इस देश में दुर्भाग्य है कि दिल्ली चले जाइए, औरंगजेब रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड अब ये चलने वाला नहीं है। इस देश में इस तरह के आतताइयों का नामो निशान मिटा देंगे हम लोग। इस देश में अगर रहना है तो रहीम, लसखान, रजिया ये उनका राष्ट्र है जो भारतीय थे। ये बाहरी आक्रांताओं को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। कभी कहे कि औरंगजेब महान है, शिवाजी के बेटे को जिस तरह से तड़पा के मारा था तो उसे महान कहते हैं। ये सपा के लोग ही बहुत महान हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे महान लोगों पे। चलिए ठीक है, मतीन साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए ये तो कभी चंगेज खान पे जा रहे हैं, कभी बाबर पे, कभी हुमायूं पे, कभी अकबर पे, कभी औरंगजेब पे। कोई एक जगह पे हमारे ये पांडे जी, अशोक पांडे जी, गालिबन अशोक की नाम है, अशोक पांडे जी रुक नहीं पा रहे बेचारे। अब मैं कह रहा हूँ एक मिनट अशोक पांडे जी जवाब देने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो भारत का एक सूफीज्म था, यहाँ पर जो लोग ये मुसलमानों पे इल्जाम लगाते हैं कि साहब वो लुटेरे थे और डकैत थे और ये थे वो थे, ये भारत के अंदर अकबर ये जो लोग आए हैं, मुगल जो लोग मुसलमान हुए हैं, वो मुसलमान हुए हैं ये सालार मसूद गाजी जैसी अहम शख्सियात जो पीर बुजुर्ग औलिया इकराम आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर लोगों को रहना, खाना, इंसाफ ये सिखाया है। यहाँ पर भारत के हालात तो आप जानते हैं कि आगे पहले हांडी बांधते थे और पीछे जो है झाड़ू बांधते थे। ये यहाँ पर ऊंच नीच का ये जो माहौल था, इससे लोग बहुत आजिज थे। इसीलिए यहाँ पर सूफीज्म आए तो उन्होंने समानता की बात की, एकता की बात की, सबको साथ में रखने की बात की। सब साथ खा सकते हैं, सब साथ रह सकते हैं, सब साथ पढ़ सकते हैं। ये जब लोगों ने देखा कि ये
अदल और इंसाफ का काम करने वाले लोग हैं। तो इन्होंने इस्लाम को कबूल किया और सूफीज़्म को बढ़ावा हुआ। उसी की वजह से ही आज सारे लोग आज भी 1000 साल से सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का वहां पर उर्स होता था। वहां पर लोग आते थे, हिंदू आते थे, मुसलमान आते थे। ये है असल भारत। इसी भारत को लेकर के पूरी दुनिया में जाते हैं और बताते हैं कि हम ये भारत को लेकर के आए हैं। और ये शिशिर जी जैसे लोग, ये अशोक पांडे जी जैसे लोग, ये जब से अशोक पांडे जी की पार्टी जब से सत्ता में आई है, ये सत्ता में आने के बाद इन्होंने सिर्फ लड़ाने का, खोदने का, किसी को तबाह बर्बाद कर देने का ये काम कर रहे हैं। ठीक है, मतीन साहब एक मिनट रुकिए, जवाब दे रहे हैं शिशिर जी। स्वास्थ्य पे काम करे, ये काम करे कि समानता पे काम करे, ये काम करे। तो ऐसा नहीं है कि लोग इनको भी गले से लगाएंगे और इनके साथ भी खड़े होंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि ये काम तो समानता पर हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई योजना चल रही है तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमान समुदाय के लोग उस योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। लखीमपुर उधर के जितने इलाके हैं, करीब 400 मदरसे बंद करने का काम, ईदगाहों को तोड़ने तो ऐसे का तो कई काम, इलीगल स्कूल भी हैं, ऐसे तो कई स्कूल भी हैं जिनका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास कोई सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे कई स्कूल भी बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में, कई मदरसे भी बंद हो रहे हैं। लीगल की बात अगर करेंगे तो लखनऊ में हजारों प्रॉपर्टी इलीगल है, हजारों इबादतगाहें इलीगल हैं। कहाँ की बात करिएगा। ये इससे जो है नफरत से देश तरक्की नहीं करेगा। कहते हैं, किसी ने कहा था कि एक समंदर में अगर एक जहाज है और जहाज पे चलने वाले लोग अगर जो है पूरे मंजिल मकसूद तक जाना है तो उन सबको एक साथ मिल करके बैठना पड़ेगा। अगर किसी ने जो है उसमें सुराख करने की कोशिश की तो पूरा जहाज गर्क हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। नफरत लोग बाज आए, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए, समानता, शिक्षा, शिशिर जी जवाब दीजिए कि सबको एक साथ लेके चलने। एक मिनट अशोक जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। अशोक जी एक मिनट रुक जाइए, शिशिर जी से सवाल। अयोध्या में खुदाई हुई, अल्लाह नहीं, वो कह रहे कि सबको एक साथ लेके क्यों नहीं चला जा रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक साथ लेके चला जाए। साथ में कैसे लेके चलेंगे? ये यहाँ भाईचारा बता रहे। वहां मथुरा में और काशी में आप देखिए क्या इन्होंने बना रखा था, हमारे शिवलिंग को फव्वारा बता रहे थे। आज ये भाईचारा मथुरा, काशी, लजपत टीला लखनऊ का, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब मंदिर और उनको तोड़ के मस्जिदें बना ले, को कुछ बनाने लायक नहीं। और हमारे ही को सोचिए, मुगल काल में कितनी जमीन थी, सटा के मंदिरों से विवाद के लिए मस्जिदें बनाई इन्होंने। और आज वही पाप निकल रहा है। जहां जहां खुदाई होती है वहां खुदा नहीं मिलता है, वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहीं पे भी खुदा नहीं मिल रहा है। अब खुदा खोदने से परेशानी है, अभी बहुत जगह खुदना बाकी है, खुदता रहेगा जब तक कि सनातन को न्याय नहीं मिल जाएगा। ये जो भाईचारा का जो नारा देते हैं, भाईचारा का कुछ नहीं है। हिंदुओं को चारा मत समझो। और मतीन खान के भी 2 पीढ़ी पहले लोग हिंदू ही थे, ये भी कोई बाहर से नहीं है विदेश से। ये डर मुगलों की तलवारें देख देख के इन्होंने दाढ़ी टोपी बढ़ा ली है। पर इतना ही फर्क है, इनको घर वापसी करनी चाहिए और सनातन वापसी आना चाहिए। अब वो मुगल चले गए, डर खत्म हो गया है। और इनके ही जैसे करोड़ों मुसलमान इस देश के जो हिंदू थे, इनके पूर्वज, लेकिन जबरदस्ती लेवर निभा रहे हैं। अभी आपको कुर्बानी का पिछली डिबेट मैंने बताया, काय की कुर्बानी, बकरा खरीद के लाया, काट पीट के खा गया, बता रहे हैं कुर्बानी दे दी, बकरे खा लिया, उनकी दावत किया, बता रहे हैं उनकी बधाई दो उनको। तो ये सब उनका आडंबर, कहीं खुदा नहीं मिल रहा है कि हर जगह भगवान ही प्रकट हो रहा है। यहाँ से मक्का तक मंदिर है, मक्का में भी शिवलिंग है हमारा, मक्केश्वर महाराज है वो। लेकिन ये झूठा और लेके हर जगह झूठ, मक्कारी, फरेब और भाईचारे की बात करके। अशोक पांडे जी, कहाँ तक खोदते रहेंगे, कब तक खोदते रहेंगे? ये चीजें कहीं तो जाकर रुकेंगी, कहीं तो इन चीजों का अंत होगा। देखिए, कहीं खुदाई कोई बात नहीं है। मेरा कहना था कि जैसे राम मंदिर का जो फैसला आया, कोई जबरन थोड़ी आया, हिंदू मुसलमान सिख पठान मिल के फैसला आया। जज ने फैसला दिया, बरसों तक मुकदमा चला, कोई हमने जबरी नहीं किया।
तब पता चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम वहां पैदा हुए थे। अब जो भी मामला चल रहा है वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का भी जो फैसला आएगा उसे मान्य होगा, हिंदू को भी मान्य होगा, मुसलमान को भी। कहाँ हम जबरन खुदाई कर रहे हैं जरा बताइए। और पुरातत्व विभाग जो खुदाई करता है उसमें आधे मजदूर मुसलमान होते हैं, आधे हिंदू की रिपोर्ट थी। पुरातत्वविद आधे हिंदू होते हैं, आधे मुसलमान होते हैं। ये सरासर अनर्गल आरोप है। इनसे जरा पूछिएगा कि क्यों अकबर महान था या औरंगजेब महान क्यों थे। औरंगजेब में शिवाजी के बेटे को जिस तरह से मारा था, अपने भाई को मारा, जिस तरह से पिता को पंडित बनाया, वो महान है। उसके नाम पर क्या औरंगजेब मार्ग होना चाहिए, जरा इनसे पूछिएगा तो इनको समझ में आ जाएगा। राम मंदिर का फैसला क्या गलत था? हिंदू मुसलमान मिल के लड़े थे और जज का जो फैसला आया उस पर एक बहुत बड़े शायर ने, जो जज थे, उन्हें वेश्या की संज्ञा दे दी थी, जो अब लखनऊ में मर गए हैं। मेरा ही कहना ये दुर्भाग्यजनक है। कोर्ट का फैसला ये लोग मानते हैं तो राम मंदिर के फैसलों को क्या ये लोग मानते हैं? आज भी ये लोग नहीं मानते। ये दुर्भाग्यजनक। ठीक है मतीन साहब, क्या आज की राजनीति को, आपको लग रहा है कि आज की राजनीति को इतिहास के चश्मे से देखा जा रहा है? देखिए अपूर्वा जी, अब ये अशोक पांडे जी जो है अभी तमाम पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी बात लेकर के आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जितना भी ये चीजें बता रहे, इससे क्या मुल्क, देश, उत्तर प्रदेश क्या तरक्की करने वाला है? कहीं की खुदाई करा ले, कहीं का जो है कुछ कर ले। जो राम मंदिर का फैसला आया, पूरी दुनिया जग जाहिर है कि वहां पर बाकायदा ये फैसले में लिखा गया है कि वहां पर राम मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, मेरे पास रूलिंग रखी भी है। ये कहेंगे मैं दिखा दूंगा इनको, दिखाते हुए, और इनको खुद मालूम है ये सिर्फ पॉलिटिकली इस बात को बोल रहे हैं। मैंने, और रही बात शशिर चतुर्वेदी जी की, ये जो दुनिया भर की जो बातें कर रहे हैं, इनको नूर मंजिल में, लखनऊ का टेम्परेचर 43 के करीब है, इनको नूर मंजिल में दिखाना चाहिए और वहां जाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं इनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ठीक है। अब सर क्लोजिंग स्टेटमेंट में ले लेती हूँ, डिबेट को खत्म भी करना है, हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं इस पूरी चर्चा में ये भी देख लेते हैं। अशोक पांडे जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा? आक्रांताओं की पहचान अब धीरे धीरे हिंदुस्तान से, खास करके अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक संदर्भों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे ये आक्रांताओं में और जो राष्ट्रभक्त है दोनों में अंतर कराना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आज भी कबीर सबसे मान्य है, रहीम मान्य है, रसखान मान्य है। कौन कहता है? सेना में अब्दुल हमीद के कुर्बानी को कौन भूलेगा, अशफाकुल्लाह को कौन भूलेगा। लेकिन अकबर महान नहीं थे, बाबर महान नहीं थे, चंगेज खान महान नहीं थे। ऐसे आतताइयों के नाम पर इस देश में जो अवशेष है, निश्चित तौर पे उन्हें खत्म करना होगा। इसमें उसे हिंदू मुसलमान को मिल के खत्म करना होगा। ठीक है। शिशिर चतुर्वेदी जी, क्या सुहेल देव को अब धर्म नायक बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये जो अशोक पांडे जी कह रहे थे, बिल्कुल। हमें मेजर उस्मान और लखनऊ में हॉकी के बहुत बड़े नामी खिलाड़ी रहे शाहिद जी, कलाम साहब, ऐसे मुसलमानों का सदैव सारा हिंदू समाज सम्मान करता है। लेकिन धर्मांतर कराने, कत्लेआम करने वाले, ये लखनऊ जो भगवान राम जी के भाई लक्ष्मण जी के साथ नगरी थी, इसको इन्होंने नवाबों का नाम दे दिया। जो अय्याज नवाब थे उनकी, जिनकी 365 बीवियां हुआ करती थी, ऐसे नवाबों को जहर बताने लगे। उन्हें मांग की है और फिर करने जा रहे हैं, लखनऊ का नाम लखनपुरी किया जाए। ये नवाबों का इतिहास, झूठा गंदा इतिहास, ये कलंकित इतिहास हटाना चाहिए और योगी जी कर रहे लगातार। जैसे हजरतगंज लखनऊ का है, इसका नाम बदल के अटल चौक किया गया, ऐसे ही के थाने का, फायर स्टेशन का और पूरे बाजार का नाम अटल चौक के बाद अटल बाजार किया जाना चाहिए। ये मुगलों का ऐसा कलंकित इतिहास अय्यासी का, ये हटना चाहिए। और योगी सनातन की पीठ पे बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। जो इस देश के लिए जो सेना में मुसलमान है, जो लड़ रहे, अभी सूफिया जी का नाम आया था, सूफिया जी का, उनका हम लोग सम्मान करते हैं, कहते जो हमारे देश की बेटी है। लेकिन ऐसे गद्दार, सलार गाजी,
बाबर, हुमायूं, गौरी, गजनवी, औरंगजेब जैसे लोगों के मजार पे चल के जूता चढ़ाने का काम भी हम करेंगे आगे चल के। ठीक है मतीन साहब, सुहेल देव बनाम गाजी मियां, सिर्फ अब आपको एक ऐतिहासिक बहस आप इसे देख रहे हैं या फिर ये 2027 की राजनीति का कोई एजेंडा है? ये 1000 साल पुराना जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है उसको खत्म करने के लिए, ये सालार मसूद गाजी के मेले को तब्दील करने के लिए, ये पुराने गड़े में मुर्दे को खोद करके आपस में नफरत फैलाने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। इसकी घोर निंदा करते हैं और मैं चाहता हूं कि देश को तरक्की करने के लिए प्राइमरी चीज है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, समानता है। अगर ये होगा तो देश तरक्की करेगा और खुशहाल होगा, हम सब मिलकर। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अशोक पांडे जी, मतीन खान साहब और शिशिर चतुर्वेदी जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कल बहराइच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया कि सालार मसूद गाजी का जो मेला लगता था, हर साल जो गाजे बाजे के साथ निकाह होती थी, वो अब खत्म हो गया है। और जिन लोगों ने इसे खत्म किया, जिन लोगों ने इस मेले को इस बार नहीं लगने दिया, क्योंकि हालांकि बहराइच में सबसे बड़ा मेला सालार मसूद गाजी का बहराइच में लगता था, और जिन लोगों ने नहीं लगने दिया उसका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। आज एक बार फिर उन्होंने मुजफ्फरनगर में भी कुछ इसी अंदाज में विदेशी आक्रांताओं का जिक्र किया और कहीं ना कहीं इसके साथ निशाने पर समाजवादी पार्टी थी। हालांकि समाजवादी पार्टी इन तमाम विषयों पर बोलने से हमेशा कतराती रहती है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनका पीडीए न टूट जाए, कहीं उनका एमवाई फैक्टर न खत्म हो जाए। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ वक्त बेवक्त ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं और समाजवादी पार्टी पर एक कड़ा प्रहार भी अपने संदेश के जरिए करते रहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि देश अब विदेशी आक्रांताओं को नहीं पूजेगा, उनकी कहानियां नहीं पढ़ेगा। अब यह हिंदुस्तान है जहां पर ऐसे शासकों का जिक्र होगा जिन्होंने भारत के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाया। और आज भी उन्होंने इस मंच से यही संदेश दिया, और वो संदेश कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक कड़ा मैसेज भी है। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।